परियों की दुनिया। आरब एक 7 साल का बच्चा था जिसे परियों की कहानी बहुत पसंद थी। हर रात सोने से पहले वह अपनी माँ से एक नई कहानी सुनने की जिद करता था। उसकी माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी और रोज़ उसे एक नई कहानी सुनाती थी। आज भी जब आरब बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, आज कौन सी कहानी सुनाओगी? माँ मुस्कुराते हुए कहती है, आज मैं तुम्हें परियों की दुनिया की एक खास कहानी सुनाती हूँ जिसे सुनकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही होशियार और दयालु था। उसके पिता किसान थे और वे बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे। अर्जुन को सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती थी जब वह अपने दोस्तों के साथ खेलता और गांव के बुजुर्गों की मदद करता। एक दिन जब अर्जुन गांव के पास वाले जंगल में खेल रहा था, उसने एक अजीब सी रोशनी देखी। वह रोशनी बहुत ही चमकदार थी और उसकी आंखों को आकर्षित कर रही थी। अर्जुन उत्सुकता से उस रोशनी की ओर बढ़ा और देखता है कि एक छोटी सी परी वहाँ खड़ी है। परी ने गुलाब रंग का वस्त्र पहन रखा था और उसकी पंखें इंद्रधनुषी रंग में चमक रही थीं। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं रानी हूँ और मैं तुम्हें परियों की दुनिया में ले जाने आई हूँ। वहाँ का राजा और रानी तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए बुला रहे हैं। अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन परी की मुस्कान ने उसे सुकून दिया। परी ने अपनी छड़ घुमाई और दोनों अचानक से एक सुंदर चमचमाती दुनिया में पहुंच गए। परियों की दुनिया अद्भुत थी। वहाँ के पेड़, फूल और हरियाली सभी जीवित और चमकदार थे। आसमान में रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे थे और चारों ओर जादुई संगीत गूंज रहा था। अर्जुन ने कभी भी इतनी सुंदर और जादू को अपने जीवन में नहीं देखा था। परी ने उसे लेकर राजा और रानी के महल की ओर चलना शुरू किया। महल बहुत ही विशाल और सुनहरे रंग का था। महल के चारों ओर फूल की खुशबू फैल रही थी। जैसे ही वे महल के अंदर पहुँचे, अर्जुन ने देखा कि राजा और रानी बहुत ही दयालु और सौम्य दिख रहे हैं। राजा ने अर्जुन का स्वागत करते हुए कहा, अर्जुन, हम तुम्हारे साहस और दया के बारे में जानते हैं। हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? रानी ने बताया, हमारी दुनिया में एक बुरी शक्ति ने अंधकार फैलाने की कोशिश की है। वह शक्ति हमारे प्यारे फूलों और पेड़ों को मुरझाने पर मजबूर कर रही है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए एक विशेष जड़ी बूटी लाओ जो केवल धरती पर पाई जाती है। उस जड़ी बूटी से हम अपनी दुनिया को फिर से हरा भरा कर सकते हैं। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। मुझे बताइए, वह जड़ी बूटी कहाँ मिल सकती है? रानी ने अर्जुन को एक नक्शा दिया और कहा, यह जड़ी बूटी गहरे जंगल में एक पुरानी गुफा के पास मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना, वहाँ जाना आसान नहीं है। रास्ते में कई कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आएंगी। अर्जुन ने साहसपूर्वक वह नक्शा लिया और परी रानी के साथ धरती पर वापस आ गई। उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई और उसने अनुमति मांगी। उसने माता पिता के आशीर्वाद से और उसकी सुरक्षा की कामना की। अर्जुन अपने सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे बड़े बड़े पेड़, घने जंगल, ऊंचे पहाड़ मिले। उसने हर कठिनाई का सामना अपने साहस और बुद्धि से किया। एक दिन वह उस गहरे जंगल में पहुंच गया जहां वह जड़ी बूटी थी, लेकिन वहां एक बड़ा सांप उसकी रक्षा कर रहा था। उसने उस सांप से कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता,
मैं यहाँ केवल इस जड़ी बूटी को लेने आया हूँ ताकि परियों की दुनिया को बचा सकूँ। सांप ने सच्चाई को समझा और उसे जड़ी बूटी लेने दिया। अर्जुन ने जड़ी बूटी ली और जल्दी से परियों की दुनिया में वापस आ गया। जब अर्जुन परियों की दुनिया में पहुंचा तो वहां सबको उसकी प्रतीक्षा थी। राजा और रानी ने उसकी बहादुरी की प्रशंसा की और उसकी लाई जड़ी बूटी से सारा अंधकार समाप्त कर दिया। परियों की दुनिया फिर से हरी भरी और खुशहाल हो गई। राजा ने कहा, अर्जुन, तुमने अपनी बहादुरी और दयालुता से हमारी दुनिया को बचाया है। हम तुम्हें इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। रानी ने अर्जुन को एक जादुई पंख दिया और कहा, यह पंख तुम्हारे दिल की सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक है। जब भी तुम्हें हमारी ज़रूरत होगी, बस इस पंख को छूना और हम तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाएंगे। ने वह पंख बड़े ही सम्मान के साथ लिया और परियों की दुनिया से विदा कर ली। आरब की माँ ने कहानी ख़त्म करते हुए कहा, और इस तरह अर्जुन ने अपनी बहादुरी और सच्चाई से परियों की दुनिया को बचा लिया। उसने सिखाया कि असली साहस और दयालुता किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। आरब ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह कहानी बहुत अच्छी थी। मुझे अर्जुन की तरह बहादुर और दयालु बनना है। माँ ने प्यार से उसे गले लगाया और कहा, बिल्कुल बेटा, अगर तुम अपने दिल की सच्चाई और अच्छाई रखोगे तो तुम भी एक दिन सबसे बहादुर बनोगे। अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। आरब ने खुशी खुशी अपनी आँखें बंद की और मीठे सपनों की दुनिया में चला गया। माँ ने उसके माथे को चूमा और धीरे से लाइट बंद कर दी। इस कहानी से बच्चों को यह सिखाया जा सकता है कि जीवन की सच्चाई, दया और साहस सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं जिसमें किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है।